अजीज़ तलबा तलबात, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये इंग्लिश लैंग्वेज का बड़ा अहम टॉपिक है और इस पर बहुत सा काम आपको सोशल मीडिया के ऊपर और प्रिंट मीडिया के ऊपर मिलेगा। बुक्स भी बनाई गई हैं और इसके अलावा क्योंकि ये जो प्राइमरी क्लासेस हैं उसके अलावा सेकेंडरी क्लासेस हैं उसका ये सिलेबस का हिस्सा होता है और इसमें जो 9th-10th का बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें इसमें से बाकायदा एक क्वेश्चन शामिल है। तो इसको समझने के लिए कुछ वीडियोस तरतीब दी गई हैं, वो आपने देखी हैं और मज़ीद कुछ काम अभी बाकी है, तो वो थोड़ा सा काम आपने देखना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, वीडियोस को इंटरेस्ट से दिलचस्पी से देखना है, इनको समझना है और कोशिश करनी है कि आपको इसमें से अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो अव्वल तो इस वीडियो में आपको बात समझ आ जाएगी। अगर नहीं आती तो फिर आपने टीचर्स से कंसल्ट कर लें और बुक्स कंसल्ट कर लें, तो आपको बेहतर उसका रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस मज़ीद कर लेते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तलबा व तालबात, अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं और मज़ीद एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला फ़िक्रा एक्टिव वॉइस का है, वी ओबे आवर पेरेंट्स। ये एक्टिव वॉइस है, वी सब्जेक्ट है, ओबे वर्ब और आवर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट। तो इसको पैसिव वॉइस बनाते हुए हम आवर पेरेंट्स को फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे। उसके बाद आर, चूँकि वी ओबे फ़ेल हाल मुतल्लिक़ का फ़िक्रा है और आवर पेरेंट्स आर ओबेड थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी टू अस, क्योंकि वही जो है वो जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा तो वही से अस में चेंज हो जाता है। ये रूल जो है वो आप पहले भी इसको देख चुके हैं, इसको पढ़ भी चुके हैं और पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं। तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस पैटर्न को फॉलो करते हुए पहला जो फ़िक्रा है इसमें इसको हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह आवर पेरेंट्स आर ओबेड बाय अस, ये पैसिव वॉइस का फ़िक्रा है। उसके बाद द डॉग इज़ ईटिंग बोन, इज़ ईटिंग फ़ेल हाल जारी है और बोन्स जो है वो फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा। उसके बाद इज़ ईटिंग, चूँकि आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो आईएनजी फॉर्म को हम बीइंग ईटन यानी बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये रूल है। आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फेल की हालत होती है उसको चेंज करने के लिए आर बीइंग, बोन्स आर बीइंग ईटन थर्ड फॉर्म बाय द डॉग। द डॉग जो है वो फ़िक्रे के ये सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट में बाय द डॉग, इसका पैसिव वॉइस है। वाज इज सेलिंग द कार दैट कार, ये वाज इज सेलिंग ई सेलिंग द दैट कार, ये वाज और सेलिंग फेल माजी जारी और इज़ एम आर, वाज वेर इज़ एम आर की जगह वाज वेर इस्तेमाल हुआ है तो फेल माजी जारी। इज़ एम आर के साथ जो है वो फेल हाल, जैसे ये इज़ ईटिंग, ये इसके ऊपर जो फ़िक्रा है उसमें इज़ ईटिंग है, ये फेल हाल जारी का फ़िक्रा था और ये वाज सेलिंग फेल माजी जारी का फ़िक्रा है। तो वाज को फ़िक्रे के शुरू में सवालिया बनाने के लिए, चूँकि सवालिया फ़िक्रा है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है, इसके आखिर में वाज द कार बीइंग सोल्ड बाय हिम, ही जो है वो बाय हिम में चला जाएगा और उसके बाद दी कार और दैट कार, इसको हम दैट कार कर लेते हैं ताकि ये फ़िक्रे का सेंस तब्दील ना हो। दैट कार वाज दैट कार बीइंग सोल्ड बाय हिम, ये पैसिव वॉइस का फ़िक्रा है। अब एक्सरसाइज नंबर 3, ये भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के हवाले से मज़ीद कुछ फ़िक्रे हैं जिनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। वी रीड द होली कुरान इन द मॉर्निंग एवरी डे, तो यहाँ पे वी रीड द होली कुरान, ये जो असल सेंटेंस है ये है वी रीड दी होली कुरान। वी सब्जेक्ट है, रीड वर्ब और दी होली कुरान ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे, दी होली कुरान को फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे, दी होली कुरान, और
इसके बाद इज़ मार चुके वी रीड फ़ेल हाल मुतल्लिक़ का फ़िक्र है। पहली हालत इस्तेमाल हुई है वी रीड, तो द कुरान इज़ रेड बाय अस, इज़ रेड बाय अस, वही अस में है। और इन दी मॉर्निंग एवरी डे, इन दी मॉर्निंग एवरी डे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो इसको इसी तरह से लिख लेते हैं। फ़ेल हाल मुतल्लिक़ का फ़िक्र है। अगर इसको फ़ेल माजी मुतल्लिक़ में चेक करें तो ये चूँकि अगर हम इसको यूँ पढ़ें वही रेड दी होली कुरान इन दी मॉर्निंग एवरी डे, तो ये बन सकता है। लेकिन जो एवरी डे है, ये एवरी डे ये ज़ाहिर करता है कि ये एक आदत है, एक हैबिट है, और ये डेली की रूटीन है, या डेली ये काम रोज़ाना किया जाता है। तो इसको फिर इस हवाले से एवरी डे की वजह से हम इसको फ़ेल हाल मुतल्लिक़ की कंसीडर करेंगे। अगर एवरी डे ना हो तो उसके अलावा जैसे सिर्फ अगर हो तो हम इसको कर सकते हैं वी रेड दी होली कुरान, दी होली कुरान वाज रेड बाय अस। इसके बाद पहला फ़िक्रा है ये है पुल दी चेन, ये इम्पेरेटिव सेंस में है, एक्टिव वॉइस है। तो इसके लिए हमें पता है कि हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। लेट दी चेन पुल्ड, लेट दी चेन बी पुल्ड, लेट दी चेन बी पुल्ड, ये पैसिव वॉइस है। लेट दी चेन बी पुल्ड, एक्टिव वॉइस पुल दी चेन एंड लेट दी चेन बी पुल्ड, ये पैसिव वॉइस है। शी वाज यूजिंग माई पेन, शी वाज यूजिंग, ये वाज यूजिंग से फेल माजी जारी, और इसका माई पेन जो है वो फ़िक्रे के शुरू में ये ऑब्जेक्ट है, ये अब सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा माई पेन। उसके बाद वाज बीइंग यूज्ड, आईएनजी को बीइंग और थर्ड फॉर्म, यूजिंग की जो थर्ड फॉर्म है वो यूज्ड होती है बीइंग यूज्ड बाय हर, शी के लिए बाय हर, ये पैसिव वॉइस है। ही विल प्रेज देम, एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा है, और इसको हम पैसिव वॉइस बनाते हुए देम को, ये देम ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट है, और विल प्रेज और ऑब्जेक्ट जो है वो देम है, तो दे देम से दे विल बी प्रेज्ड, दे विल बी प्रेज्ड बाय हर, सॉरी बाय हर नहीं होगा बल्कि चाहिए हिम होगा, चूँकि ही है तो ही हिम में तब्दील होता है। उसके बाद वी शैल नॉट फॉलो यू, एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा है, और शैल का इस्तेमाल हुआ है, शैल और नॉट का इस्तेमाल हुआ है। तो वी शैल नॉट फॉलो यू, यू फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा। यू और यू के साथ, जैसे वही के साथ शैल इस्तेमाल हुआ है तो यू के साथ विल का इस्तेमाल होता है। यू विल नॉट बी फॉलोड, फॉलो को हम थर्ड फॉर्म फॉलोड बाय अस, वही फ़िक्रे के शुरू में जो सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाके अस बन जाएगा। यू विल बी फॉलोड बाय अस, ये पैसिव वॉइस है। हैड शी वॉन द प्राइज़, ये ऐड से हमें पता चल रहा है कि ये ऐड के साथ थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट, तो इसको सवालिया फ़िक्रा भी है, इंटेरोगेटिव है। तो हैड को हम इसी तरह फ़िक्रे के शुरू में लिखेंगे। दी प्राइज़ फ़िक्रे के शुरू में ये सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। उसके बाद हैड बीन वॉन, हैड यहाँ पे है, हैड दी प्राइज़ बीन वॉन बाय, और शी के लिए जो है वो शी को पैसिव वॉइस में जब लेके जाते हैं तो इसके लिए बाय हर इस्तेमाल होता है। तो हैड शी वॉन द प्राइज़, साइन ऑफ इंटरोगेशन, हैड द प्राइज़ बीन वॉन बाय हर। तो मज़ीद कुछ फ़िक्रे देख लेते हैं। आई डिड नॉट स्पॉइल द शो, यहाँ डिड नॉट है फेल माजी मुतल्लिक़, तो इसको वाज वर और थर्ड फॉर्म के साथ पैसिव वॉइस बनाते हैं। द शो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आई है, और डिड नॉट स्पॉइल ये नेगेटिव सेंस में वर्ब है, और शो जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को दी शो फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा। दी शो वाज नॉट फॉलोड, वाज नॉट डिड नॉट को वाज के साथ वाज नॉट स्पॉइल्ड, वाज नॉट स्पॉइल्ड बाय मी, वाज नॉट स्पॉइल्ड बाय मी। आई डिड नॉट स्पॉइल द शो वाज नॉट स्पॉइल्ड बाय मी, तो ये इसका पैसिव वॉइस है। वाज शी नॉकिंग एट द डोर, वाज और नॉकिंग फेल माजी जारी है, तो इसको चूँकि नॉकिंग है तो बीइंग नॉक्ड, ये नॉकिंग जो है वो फेल की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है आईएनजी वाली हालत है, इसको बीइंग नॉक्ड, आईएनजी को बीइंग में कन्वर्ट करके थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दी डोर को फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे। दी डोर इज़ बीइंग वाक्ड नॉक्ड एट बाय हर, और वाज को फ़िक्रे के शुरू में लिखेंगे चूँकि ये सवालिया फ़िक्रा है, और इसके आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन का इस्तेमाल होगा। वाज शी नॉकिंग एट द डोर, तो इसका पैसिव वॉइस है। वाज द डोर इज़ बीइंग नॉक्ड बाय हर। डू नॉट ब्रेक दीज टॉयज़, डू नॉट ब्रेक दीज टॉयज़, ये एक्टिव वॉइस है,
और ये नेगेटिव सेंस में है डू नॉट, तो इसको नेगेटिव डोंट लेट द टॉयज बी ब्रोकन, इसका ये भी हो सकता है या इस तरह भी बन सकता है कि लेट को फिक्रे के शुरू में लिख लें जैसा कि हमने पिछले रूल में पढ़ा है। तो लेट नॉट द टॉयज बी ब्रोकन, लेट नॉट द टॉयज बी ब्रोकन, इस तरह से भी हो सकता है। पैसिव वॉइस है इसका, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस। उसके बाद ही इज़ लुकिंग एट अस, तो अस जो है वो ऑब्जेक्ट है, आज से वही बनता है, वही को फिक्रे के शुरू में लेंगे। वी आर नॉकिंग एंड लुकिंग, लुकिंग ING है तो बीइंग लुक्ड, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म और आर इस्तेमाल होगा। चूँकि इसका फ़िक्रा है तो हमें पता है कि ये फ़ेल हाल जारी है, तो इसका सेंस जो है वो फ़ेल हाल जारी रहेगा। वी आर बीइंग लुक्ड एट बाय हिम, ये ही जो है ये सब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्ट की जगह चला गया है। ही इज़ लुकिंग एट अस और वी आर बीइंग लुक्ड एट बाय हिम। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4 है, ये चंद फ़िक्रे इसमें भी हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। ये भी एक्सरसाइज नंबर 4, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। I have not put my camera on the table. I have not put the camera on the table, सवाल या निशान नहीं होगा बल्कि यहाँ पे फुल स्टॉप एंड में माई कैमरा फिक्रे के शुरू में आ जाएगा। माई कैमरा हैज़ नॉट बीन पुट, हैज़ नॉट बीन पुट, हैव नॉट है तो कैमरा हैज़ नॉट हो जाएगा। आई हैव नॉट होता है, कैमरा हैज़ नॉट हो जाएगा। हैज़ नॉट बीन और पुट ऑन द टेबल बाय, आई जो है वो फिक्रे के आखिर में जाके मी बन जाएगा। तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा कि आई हैव नॉट पुट माई कैमरा ऑन द टेबल, माई कैमरा हैज़ नॉट बीन पुट ऑन द टेबल बाय मी। आर दे टेकिंग द एग्जामिनेशन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, आर फिक्रे के शुरू में सवालिया फ़िक्रा है तो हम इसको, और ये भी हमें पता है कि आर टॉकिंग ये फ़ेल हाल जारी है तो इसका जो पैसिव वॉइस है वो भी फ़ेल हाल जारी में ही होगा। आर की जगह इस फिक्रे के शुरू में आ जाएगा सवालिया बनाने के लिए। दी एग्जामिनेशन फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। और टेकिंग को बीइंग टेकन और दे से बाय देम और साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ये पैसिव वॉइस है। ही डज नॉट लाइक दिस हाउस, ये एक्टिव वॉइस है। दिस हाउस इज़ नॉट लाइक्ड बाय हिम, ई से जो है ई फिक्रे के आखिर में चला गया है तो बाय हिम बन गया। और दिस हाउस ये ऑब्जेक्ट था तो ये फिक्रे के शुरू में सब्जेक्ट की जगह आ गया है। डज नॉट लाइक को इज़ नॉट लाइक्ड बाय हिम, ये पैसिव वॉइस है। शी वाज नॉट टेलिंग अ लाई, तो शी वाज नॉट टेलिंग, शी सब्जेक्ट है और वाज नॉट टेलिंग ये जो है वो वर्ब है। और उसके बाद ए लाई जो है ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट फिक्रे के शुरू में आ जाएगा। ए लाई वाज नॉट और टेलिंग है तो यहाँ पे जो है वो बीइंग टोल्ड होगा, BEING, बीइंग टोल्ड। चूँकि ING वाली हालत को हम इस तरह से पैसिव वॉइस में जब तब्दील करते हैं तो बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने कुछ फ़िक्रे जो कुछ मतलब प्रैक्टिस की है, इसकी मुख्तलिफ सेंटेंसेस हैं और मुख्तलिफ टेंस के फ़िक्रे हैं।